नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज और आज हम बलाडा हलका के गांव कुलरिया में जो हरियाणा से सटा हुआ गांव है और आज हम जानेंगे इनकी समस्याएं क्या हैं। इससे पहले विधायक थे मास्टर प्रिंसिपल बुद्धराम जी और उनकी एक खासियत है कि उन्होंने 6 से 7 बार की हुई है एमए, ऐसा ही है, ये उनकी खासियत है। तो वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और गाँव गाँव की हम समस्या। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? तेजा सिंह साहब का सरपंच। तेजा सिंह साहब का सरपंच। साहब का सरपंच। अच्छा, तो आप जब गांव के सरपंच है तो आपने क्या क्या विकास कार्य किए अपने दौर के अंदर? जे मैं तो सब कुछ बहुत बहुत कुछ बोलूँगा। जे मेरा विकास तो लोगों से पूछा जाए। हाँ जी, मेरा विकास हाँ जी। मेरे लिए तो लोगों को पता है। मैं 93 से लेके 98 तक सरपंच रहा हूँ। 93 से 98 तक। 98 तक। हाँ जी। तो अब जैसे विधानसभा का दौर है तो गांव के अंदर जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे या हल्का के अंदर जो विधायक थे उन्होंने कोई काम किए? उनको जो पढ़े लिखे बहुत हैं जी, शरीफ बहुत हैं, दुख सुख में खड़ते हैं। गवर्नमेंट हैगी नहीं थी, फिर भी उन्होंने विधानसभा में सबसे बद मसला उठाया है। लोग मसले जो उनसे उठाए हैं। अर्थात आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? खुश हैं, हम तो खुश हैं भाई, निजी तो तौर पर। अभी गांव के अंदर उन्होंने कोई 5 साल के अंदर काम किए? विकास गवर्नमेंट थी दूसरी, विरोधी पार्टी। काम तो वैसे तो उनमें नहीं हुआ काम। पंचायत ने किया, हमारी ने जो किया कुछ पंचायत ने किया है, बाहर से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपने एक बात बताया कि जहाँ से सांसद है हरसिमरत कौर जी बादल, जो थी फूड कैबिनेट के अंदर मिनिस्ट्री थी, फूड और सप्लाई डिपार्टमेंट था उनके पास। तो जैसे सबको पता है कि पंजाब के अंदर से एक दौर शुरू हुआ जो एग्रीकल्चर के 3 किसान बिल आए थे, तो डेफिनेटली आपके गांव से भी लोग गए होंगे। इस बात में कोई दो राय, टोटल पंजाब गया था। एक आप बात बताइए, जब हरसिमरत कौर बादल जीतने के बाद कभी आपके बीच में आई है? वो हमारे पास नहीं आई जी, लोगों के बीच में नहीं है। अब के बड़े बंदों के पास आती है। बड़े बड़े लोग। और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जिन्होंने वो हमारा पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, उनके पास आती रही है। गांव के अंदर एक पंजाबी भाषा में ये भी बोली जाता है कि जे इनके चमचे हैं, मतलब खास खास लोग, खासम खास। खास खा लो जी, अच्छा, उनके घर में आती रही है जी। तो अभी जैसे वो भी आएंगी तो गांव के अंदर आप कभी उनके पास गए नहीं विकास कार्य के लिए, हरसिमरत कौर बादल के पास? वो तो 9 साल 9.5 साल रह गया जिन्होंने विकास ही नहीं किया, कुछ विनाश किया है, नशे बकाए हैं जहाँ उस गवर्नमेंट ने। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, आपका शुभ नाम? सतपाल। अच्छा, गांव का मुख्य मुद्दा क्या है? क्या गांव में होना चाहिए आपके? सारी मुद्दे मुद्दा कोई कर ही नहीं गया तो जैसे? कोई मुद्दा नहीं कराया। पानी उरे नहीं अच्छा जी। है, रास्ते नहीं, सारे रुके पे ने, कोई कर नहीं रहा। 4 सवेरे फिरने रुक रही ने, कुछ भी नहीं कराया। और ना कांग्रेस ने कराया ना कालिया ने कराया। हमारा कहो तो वाटर सप्लाई हैगी है, जहाँ लोगों को नहर का पानी नहीं मिल रहा, वाटर सप्लाई असली नहीं मिल रहा। कैंसर सबना से बद कैंसर कुलरिया में है। हाँ, जो पानी है ना, पानी नहीं मिल रहा, अच्छा रास्ते रुके हुए हैं सब। तो आप क्या चाहते हैं जो आपका आगामी विधायक बने तो क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए? विकास है जी लोगों के। बहुत पहले तो हमारा नशा है, नशे बंद होने चाहिए। नशा एक बड़ा मुद्दा है। नशा बंद होना चाहिए। अच्छा, लोगों को तो सरकारें इसको रोकने के लिए कुछ करती हाँ हैं? हाँ, ना कुछ नहीं करती जी। हमने एक ना नशा जहाँ बिकता है, हम नशे वाला का नाम भी धर दिया। ये पुलिस नहीं बढ़ रही, हमारे गांव में चौकी है। अच्छा, चौकी है इसका? हाँ, ना ना जी, ना ना। कारण वो है जो नशे वाले के साथ है सब कुछ मिला हुआ। नशे वाले की इज्जत होती है चौकी में। जोर से नशा बेचते हैं, माफिया किसी भी किस्म का है, उनके साथ जारी है उनकी। नशों से एक बात और ज्यादा ही कि अब की जो सरकार है उन्होंने नशे के मामले में एक चार्जशीट दायर की थी जिसमें विक्रमजीत सिंह मजीठिया का भी नाम थे, जो अब लड़ रहे हैं अमृतसर से। तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं? लोग तो के हैं, जौन सी पार्टी का विक्रम सिंह मजीठिया चुन लड़ रहा है, बहुत जुम्मेवार नशे के जो वो हैं वध, उन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया है। वो तो मजीठे वाले सोचेंगे या अमृतसर वाले सोचेंगे वैसे बंदे को जिताना नहीं जिताना। हम तो जिताते नहीं उस ऐसे बंदे को, ये बलाडे से खड़ा होता। अच्छा, इस गांव की
युवा भी हैं, तो हम युवा साथियों से जानेंगे कि गांव की समस्याएं क्या हैं और रोजगार को लेकर उनके मन में क्या है। हाँ जी, क्या नाम है? सतनाम सिंह। क्या है गांव की समस्या? गांव की समस्या पानी की है ज़्यादा। और पानी की समस्या है, गली में कोई निकलता नहीं है, पानी का विकास नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, आपकी क्वालिफाइड क्या है? हैं? कहाँ तक पढ़े हो? हम तो 8वीं तक पढ़े हैं। 8वीं तक? हाँ। उसके बाद बस खेती। कारण? कारण क्या करें, घर की प्रॉब्लम है, घर ने रोजगार नहीं, जब माँ बाप काम करने के नहीं दे, हमको करना पड़ गया फिर काम खेती का। अभी कोई नौकरी नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार फिर रहे हैं सभी। जो पढ़े हैं वो बाहर जा रहे हैं, पूरे कोई काम नहीं मिल रहा है। इसलिए हम आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, कांग्रेस में अभी भी सीएम को लेकर एक मंथन है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? हम तो कुछ क्या नहीं- ये लोगों हम के तो लिए लड़ाई है कि अपने लिए लड़ाई है? नहीं, हम तो हमारा काम तो बदलाव भागता है, हाँ जी। बदलाव भागता है। अच्छा जी। ना कांग्रेस कुछ कर रही, ना खाली कुछ कर रही, बस। और नई पार्टी दिखाएंगे। ठीक है, तो जो जूथ भी खड़े हैं, तो हम जानेंगे बेरोजगारी को लेकर एक बड़ी समस्या है और एक नशा बड़ा मुद्दा है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नशा लेके कौन आई है? आप बताओ ना। 70 साल हो गए, ਕਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। लेकिन वो कांग्रेस में भी एक गुटबाजी चल रही है, सिद्धू साहब कहते हैं मैंने बनना है और चन्नी साहब कहते हैं मैंने बनना है, तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं? ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤਦੀ ਆਇਆ ਜੀ, हाँ जी? ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤਦੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਈ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਐਮਪੀ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। आसन है हरसिमरत कौर बादल, कभी आपके गांव में आई है? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਰ ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। कारण? ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਰੇ, ਜਿੱਤੇ ਆ ਕੇ ਭੇਜੇ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ 3 ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਉਰੋਂ। एक बात और बताओ, बादल साहब अभी बोल रहे हैं कि जो मोदी सरकार 3 बिल लेकर आई थी, मेरा इनमें कोई हाथ नहीं, आप इसको किस एंगल से देखते हैं? ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। बेरोजगारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। तो आप क्या गांव की क्या समस्या है जी? ਗਊ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਵੱਡੀ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, 2-3 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। कांग्रेस ने 5 साल में कोई विकास कार्य किए हैं गांव के अंदर? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। मैंने आपके गांव में एक चीज और नोट की है, जब मैं जहाँ से आ रहा था तीनों पार्टियों के ऑफिस थे, तो आप बहुत बड़ा गांव है, तो गांव की वोट भी ज़्यादा होगी, तो वो आपके जब घर में आते हैं तो आप उनसे कोई सवाल जवाब करते हो कांग्रेस वालों ने कि आपने पिछले 5 साल में क्या हो गया, इसके अगेंस्ट उनका क्या जवाब होता है? कभी हुआ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਮਾਰੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਗਾਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਜਦ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲੇਦਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਹਿਲੇਦਾਰ ਕੁਲਦਰੀਆਂ ਨੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰੇ ਕਾਲਜ ਪਵਾਇਆ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ +2 ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ में ਨੰਬਰਾਂ में कहेंगे जी नंबर आएगा तब बच्चे जाकर नहीं मीडियम है जी। हाँ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, +2 ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ। ਜੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਾਣਾ है ना, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਵੇਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਰੇ 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੜਾ, ਮਾਰੀ तो 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਾਲ ਦੀਏ। ਆਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਾਲਿਆ, ਮਾਰੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਗਾਲ ਦੀਏ। ਉਹ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ में ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 2 ਕਿੱਲਿਆਂ में ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ 8 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦੀ, 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਲ ਦੀਏ, ਸਾਰੇ ਗਾਲ ਦੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ हमें तो बस बदलाव चाहूँ, हम तो पार्टी में वोटा पाऊंगा। हाँ, मतलब टोटल आम आदमी पार्टी की तरफ से। हाँ जी, आप जो हैं जी, हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं जी? जो आगामी चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो जी हमें तो बदलाव चाहते हैं जी, बदलाव क्यों? मतलब कि सरकार झाड़ू। आप ये भी कहते हैं कि मैं दलित हूँ, तो ये क्या? कारण तो जी पहला जो 4.5 साल पहले कैप्टन ने देखा है, कुछ नहीं किया। अब उसके बाद 3 महीने चन्नी साहब रहे, तब भी कुछ नहीं हुआ। के घर में रेड भी हुई? हाँ जी, हाँ जी। तो अब के भाई कोई जो था काम सारा उसको ही, खजाना उसको ही दे दिया। ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ,
ਹਸਪਤਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਦਲ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਬਦਲਾ पालती है जी। गाँव में नशा नुशा है नशा नशा तो हैगी है जी, नशा तो आज का है, नशा तो कितने का कहती है सरकार। तो पुलिस क्यों नहीं रोक रही, कारण क्या है? उससे क्या रोकेगी जी, लीडर पका देते हैं। लीडर काम करते और जी वो बाहरों आता है और पाकिस्तान में आता है, वो फटे जाता है, वो कितों आता है, बाहर से आता है, हैं? कहाँ से आता है? पाकिस्तान में आता है जी। बाकी पंजाब में हूँ तो तेन पता आम चल रहा है, चिट्टा हूँ रूक के मार रहे हैं बुढ़ियाँ। हाँ जी, वो जिसके बच्चे औरतें दे रही हैं, है, औरतें महिलाएं दे रही हैं। हाँ जी हाँ जी, महिलाएं भी ड्रग्स का काम करती हैं। बुढ़ियाँ रूक के मारती हैं, जिसका बच्चा खाता है, अच्छा जिसका बच्चा खाता है ना, वो रूक के मार रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो हमारा एरिया तो हो रहा है जी, इधर एरिया में बहुत ज़्यादा चिट्टा है ना। हाँ पेट की तो बदला डालते हैं सारा नरोल। अब जो आपके आगामी विधायक जाएंगे या आपकी आगामी सरकार आएगी, आप उससे क्या उम्मीदें करते हैं? उम्मीदें तो सब करते हैं जी, जो नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं होगी। पहला केड़ा कराया है कोई सी सरकार ने? गांव के अंदर कोई हुआ है विकास करे? विकास तो तुम देख लो जी, फिर के क्या विकास है। मैं तो अभी आज ही आया हूं ना, आप गांव में रहते हो। मैं तू गेड़ा मार ले पिंड में, बाकी तेन पता लग जाएगा भी किसको वोट पड़ेगी, सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ 18 ਫੁੱਟੀ ਸੜਕ ਹੈ ਤੇ ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਨਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕੀ ਬਣੇ। ਤੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਤਕੀ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਸੜਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ 18 ਫੁੱਟੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੱਬਨਪੁਰ ਨੂੰ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अकाली दल ने अच्छा कार्य किया? ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, तो लोग तो जहाँ से बोल रहे हैं अकाली दल ने कुछ भी नहीं ਜਿੱਥੇ किया। ਤੁਸੀਂ ਖੜਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਹੁਣ, अकाली दल का तो लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने नशा भी बांटा है। ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? वो तो कैप्टन साहब से पूछो ना, जो आजकल आपकी पार्टी में है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ आजकल कैप्टन साहब आपकी पार्टी में है। नहीं, है नहीं। क्या हाँ जी हाँ जी, कैप्टन साहब इन्हीं के होंगे वो ना? नशा बकाने वाले इनकी पार्टी में पहले भी इकट्ठे थे, 2 अकाली दल थे, वो ਗੱਲ ਸੁਣ, ये इकट्ठा था। अब भी बका रहा है, उनकी जिले हैं वो भी पहला बका रहे हैं, उनके बंदे हैं सब। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। आप अकाली दल से, हाँ, हाँ। आप अकाली दल से अकाली दल जब से। से 3 बिल आ रहे थे, हाँ। तो हरसिमरत कौर बादल ने उनका विरोध क्यों नहीं किया? ਬਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਈ। ਆਪ ਹੈ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? एक मिनट, आप बात बताइए, हरसिमरत कौर बादल के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? ਫੂਡ सप्लाई ਹੁੰਦਾ। हाँ, जो 3rd बिल आया था, हाँ। फूड कौन से जुड़ा हुआ था या नहीं? नहीं, उनको जे- पता, जब जो संसदीय सचिव की एक मीटिंग होती है, वो उसमें इसका विरोध कर सकती है, वो तो तब भी दे सकती है। नहीं, विरोध किया था। बादल साहब ने खुद कहा था जे बिल अकाली दल अच्छे वाले उस कानून की बड़ाई करते थे। जब लोग उनके गेस्ट एकजुट हो गए तो उधर आना पड़ा। बादल साहब की तो वीडियो भी आई थी कि जे बिल काफी अच्छे हैं। ਜੇ और ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। नहीं, उनका तो वीडियो भी आ रहा है ना कि जे बिल काफी अच्छे हैं और विपक्ष इसको भटका रहा है। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਬਿੱਲ। नहीं, पहले की बात थी ना, मानते हो ना आप? हाँ, फिर- मतलब उन्होंने समर्थन किया ना, नहीं। तब ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ यही बात है ना। कि मैं हरसिमरत कौर बादल ने हाँ जी कानून अच्छे कहे हैं जी, कहा ना, प्रकाश सिंह बादल ने भी कहे, सुखबीर बादल ने भी आखिया जी। तब कह रहे हैं बिल्कुल नहीं काका जी पहले फोटो पई ने अपने को, वीडियो पई है, वीडियो कट के देखो जी। जब कि ना सावन में कोई आँखों से आँख रोशनी चली जाती है, उसको हरा लगता है। अकाली दल वालों को तो हरा हरा लगता है। वो काम हरसिमरत कौर ने ठीक किया, वह गलत किया। उन्होंने तो ठीक है कहना है। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪੀ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ? ਬੀਬਾ ਆਈ ਹੈ कि ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ कौन है अब कौन है? ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹੈ। हाँ, अब वो कितनी बार आ चुकी है गांव के अंदर? ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। बार आई हैं अभी भी। ਘੱਟੋ ਘੱਟ कोई गिनती नहीं, कभी आई नहीं। इनके पास आती है, इनके मैं आपके 10 क्या ठेकू ना, आपके बंदे के पास आती है, आपके बंदे को बुलाती है वो। ਨਹੀਂ, ਬਿਲकुल ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। नहीं, आप इसी एग्रीकल्चर बिल की बात कर रहे हो कि आप उनका
ये तो सबके हर एक के वीडियो फोन में वीडियो भी पड़ी है कि वो उनका समर्थन कर रही हैं। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ उसने दिया था, कईयों ने तो बाइकआउट भी किया। किया बाईकाट किया सबने सारा बाईकाट। कहा थे बाईकाट की एक जरूरत बात नहीं। बताइए, हाँ आपने कहा वोट नहीं दिया था, विपक्ष की सुनी कब जा रही है? जब ये बिल वापस लिए गए तब भी डिबेट नहीं हुई, और जब बिल पास किया गया तो आप इसे किस एंगल से ਨਹੀਂ देखते हैं? ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? किसका था? ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰਦੇ। अगर आप किसी बात को अगर राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत था, हाँ, हाँ। तो फिर तो वो पास भी नहीं होना चाहिए था। पास होना नहीं चाहिए। कैसे हुआ था? राष्ट्रपति ने कैसे? ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ एक मिनट, राष्ट्रपति ने फिर कैसे किए साइन? ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ उनकी आवाज कहाँ पे सुनी जा रही थी कांग्रेस वालों की? आप बोल रहे हैं ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਰੂਗੀ ਬਾਈਕਾਟ। एक मिनट, फिर उन्होंने बिल वापस क्यों लिया ਕਿੰਨੇ मोदी सरकार ने? ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। मतलब आप ये मानते हो कि हरसिमरत कौर बादल का कोई दोष नहीं है? इनका सबका दोष है जी। काली दल और भाजपा एक को पार्टी है, कांग्रेस भी जे आप पार्टी को हराने के लिए सब एक इकट्ठे हो रहे हैं। विजय तीसरी तरह ना आए, बदलाव ना आए पंजाब में। हम सब आपस में रल के खा लिए, पंजाब को लुटिया कर्जाई कर दिया। एक बच्चा जेड़ा आज पैदा होता है 3.5 लाख उसके ऊपर कर्जा है। आप बात बताइए, जब आपकी सरकार थी पिछले 5 साल में क्या क्या काम किया आपने पंजाब के अंदर या इस गांव के अंदर? ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਿਆ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਲਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਆਮ ਲਾ ਲੈ 6ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ 6ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ 6ਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਰੀਆਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ 25% ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ। पंजाब में आप साहब की कितनी सीटें ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ कितनी सीटें आएंगी? कितनी सीटें आएंगी? 70-72 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 70-72 सीटें। हाँ जी, आप सहमत हैं इनकी बात से? ठीक है जी। बादल साहब की 70-72। हाँ जी, आप क्या कहोगे? जी भाई साहब 70% जे घट जाएंगे, जिसने पहला जीते हैं कि ना उसे 70% घटा दो। ये भाई साहब ठीक बोल रहे हैं। भाई जीतेंगे नहीं 70% घटा के चलो। ये ठीक बात बताइए, अगर बादल साहब की इतनी लहर थी तो लोग उनको छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? जो उनके पुराने साथी थे, जो लहरा गागा से एक तो था, उनका था गागा से जो अभी खड़े हुए हैं, डिंड सजाम, हाँ परमजीत परमेंद्र। और भी थे, लोग उनको छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? अगर ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾਮਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ कदावर नेता थे ना, वो तो बड़े कदावर नेता थे। ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। अच्छा, तो अपने पिता के कारण जाना पड़ा? हाँ पिता के कारण जाना पड़ा मतलब क्या, थोड़ा डिफाइन कीजिए, आप समझ नहीं आई। है। क्यों जाना पड़ा? कारण क्या? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। मतलब ना लालच में आकर, हाँ लालच में आकर छोटा। और जो बाद में आ रहे हैं फिर वो कौन आगे जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो भी फिर लालच में ही कर रहे होंगे अकाली दल ज्वाइन। ਬਰਮਪੁਰਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਦੇਊਗੀ, ਉਸੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੱਜੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ये बाप सुखबीर बादल और बड़ा बादल दोनों का ठेका लिया हुआ है। वो जौन से चाहते हैं जमहूरियत चाहिए पार्टी में, वो पालिकी दल को छोड़ के चले गए। उन्हें तो लड़ना है। परमिंदर सिंह ढींढसा क्यों ना आपके पिता के पास साथ जाए, वो अच्छा बंदा है। परमिंदर सिंह ढींढसा अच्छा बंदा, ऐसे भी ऐसे कोई हो नहीं। वो उसके विरोध में गए हैं,
जो डिक्टेटरशिप की हुई थी। अमरिंदर सिंह ढींडसा अच्छा बिल्कुल। बीजेपी के साथ ओहो, जे कुछ भी है अच्छा तो अच्छा ही रहेगा, वो किसी की पार्टी के साथ। वही पार्टी है जिन्होंने किसानों को आतंकवादी का, नक्सलवादी का और न जाने क्या। वो तो भाई चुनाव के लिए गए हैं, अब है तो बीजेपी गलत है। वो जो सिस्टम है, जो फ्रंट बना है वो ठीक नहीं। ठीक। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या राजनीति के अंदर परिवारवाद होना चाहिए आपके अनुसार? ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਾਬਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੋਣ ਕੌਣ ਲੜਾਊਗਾ। हाँ जी, आपके क्या मुद्दे हैं जी? जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? हमारे मुद्दे मेरा नाम सुखदेव सिंह है, मैं कुलरिया से बिलोंग करता हूँ। मैं पीआरटीसी महकमे में 9 साल सर्विस की है। PRTC यानी पंजाब रोडवेज। हाँ, पंजाब रोड। हमारे तो मुद्दे ही दो हैं, और तो कोई मुद्दा ही नहीं। स्कूलों में पढ़ाई है जे, टीचर आ जे, लेक्चरर आ जे, ते जे स्कूल चलेंगे तो जनरेशन पढ़ाई करेगी तो ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम खड़ा हो जाएगा। मुद्दा ही नहीं कोई और। एक PRTC से और बात याद हुई, बादलों पर आरोप लगता है कि उनकी अपनी निजी बसें भी हैं और सरकारी महकमे को उन्होंने कर दिया तबाह, ऐसा आरोप लगता है। तो एक बात बताइए, जब सरकार होकर सरकारी काम नहीं करवा रही और अपने निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, क्या ये होना चाहिए? ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ये ਹੈਗੀ। तो कोई डिफाइन करने का तरीका नहीं होना। अगर वो चोरी कर रहा है तो फिर मैं भी करूंगा। आप तो मुख्यमंत्री हो ना, आपका काम उसको रोकना है ना। ऐसे तो मुख्यमंत्री हो ना आपको। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ बढ़ावा नहीं दिंदा। पीआरटीसी पता है जी, पंजाब में रोडवेज की बसें एक बड़ा मुद्दा बना था। नहीं मुनाफे चल रही है, ਹੁਣ भी दूजे ट्रांसपोर्टर हैगे। नहीं तो चल ही क्यों रही है बादल साहब? अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो फिर वो क्यों अपनी बसें चला रहे? उन्हें सरकार होकर सरकारी काम को बढ़ावा देना चाहिए या निजी को? नहीं ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ पेशा ਉਹ भी ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਾ ये किसान उनका है, बसें चलाना उनका पेशा है जी। ਜੇ किसान है कोई वो लीडर बन जाता है, वो खेती करना छੱਡ दे। हर बंदा सबका हक है, लेकिन निजीकरण को इस तरीके से आप एक बढ़ावा दे रहे हो। एक जहाँ पर सरकारी खजाने के अंदर पैसा आएगा, एक आपकी जेब में सीधा जा रहा है, जे कोई फर्क नहीं पड़ता। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ रूट मिले हुए ने किसी ਨੂੰ, ਉਸ ਜੇ ਕੋਈ रूट ਤੋਂ फालतू ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ आप ਅੰਦਰ निजीकरण का समर्थन करते हो या विरोध करते हो? ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। निजीकरण का समर्थन। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਲਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਰੋਡ मतलब आप निजीकरण का समर्थन करते हो? ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਸਹੀ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਸਮਰਥਨ। तो वो तो सरकारी भी दे सकते हैं ना, सरकारी क्यों नहीं दे सकते हैं? जहाँ पर आप खड़े थे, ये अंकल जी बोल रहे हैं मैं निजीकरण का समर्थन करता हूँ और सरकारी बंद हो जाना चाहिए। ये सारा जो निजीकरण है ना, जी निजीकरण तो कोड है लोगों पे। तो फिर तो उस हिसाब से मान लो कि 3 बिल भी ठीक थे, वो भी निजीकरण। नहीं नहीं 3 बिल भी ठीक ही होंगे। नहीं, 3 बिल ਨੂੰ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ? नहीं, अभी आपने कहा मैं निजीकरण का समर्थन करता हूँ, वो भी मैं निजीकरण तुम्हारे को नहीं था। बताता हूँ, एक मिनट, ये चक्कर पता क्या है? ये हमारा पेंडू आदमी है, ये भी हमारे अंकल जी हैं। कई बारी ना हमारे लोगों को शब्द की समझ नहीं आती, समझे? इन्हें समझ नहीं पाया निजीकरण का। मेरे से पूछो तुम, ठीक है? इनको पता है, इनको निजीकरण जो शब्द है समझ नहीं पाया अंकल ने, ठीक है? निजीकरण तो पब्लिक पे बहुत बड़ा कोड है, ठीक है? हमारी पीआरटीसी बस चलती है, रोडवेज की बस चलती है, उसमें कल्ली लेडीज चढ़ जाएगी। कल्ली लेडीज का भी हमको बात को जवाब देने पड़ेगा। प्राइवेट बस है, उनका क्या है? कोई चक्कर नहीं। देखो दिल्ली में क्या हुआ था, प्राइवेट बस में हुआ था ना वो कांडा, कभी सरकारी बस में हुआ रोडवेज में? ये वो बात एक अलग है, निर्भय वाला वो निजीकरण का तो वो कहीं भी हो सकता है। इसमें सरकारी प्राइवेट का कोई वो ज्यादा मैं निजीकरण का तो आप निजीकरण का हाँ तो बोल रहे हैं कि मैं समर्थन करता हूँ। नहीं, वो वैसे कई दिमाग में निकल गई, नहीं वो भी विरोध करेंगे इसका। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਨਹੀਂ। पर ये तो सरकार की समस्या है ना, सरकार लगाए इसको, सरकार क्यों नहीं लगा रही? क्वेश्चन ये होना चाहिए ना, सरकार क्यों नहीं लगा रही? ਰੂਟ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰਤੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ A to Z ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ किसने बंद किए? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਲਵੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ किसकी सरकार में बंद हुआ ये बता दो। ਆ ਹੁਣ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। 5-6 साल यानी बादल सरकार का क्या था? ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2 ਤਾਂ 2 ਹੁਣ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
बादल सरकार ने सरकारी बसों को बंद किया तो मतलब सही किया, आप ये कहना चाहते हैं? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿਪੂਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ तो फिर सरकार क्या कर रही थी? अगर बस नहीं थी तो सरकार का क्या काम है कि वो जनता से टैक्स लेती है और जनता के लिए काम करे? यही काम होंगे सरकार के। अगर जनता अपने ईमानदारी के साथ टैक्स दे रही है तो सरकार का काम होता है। जो नहीं, हाँ जी। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੁੱਟਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ नहीं, ये बोल रहे हैं अंकल जी कि निजीकरण का मैं समर्थन करता हूँ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ दिल्ली के अंदर है। ਹਾਂ हाँ जी, तो आप क्या बोल रहे हैं? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ वो ਪੁੱਛ गलत हुआ है, वो गलत हुआ है। ਹੈਂ? वो तो गलती है। और आप ये भी बताओ ना कि दिल्ली की पुलिस ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੱਟ ਗਈ ਨਾ ਮਾਨਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ मारे बंदे सर, इतने भी हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ सर, पिछले सर, पिछली गवर्नमेंट बाबा जी, केस कराती रही आप है। ये बता दीजिए दिल्ली पुलिस किसके पास है? पुलिस किसके ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਕੱਟਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਹਾਂ गलत है, इसकी पूरी निंदा होती है। और एक लड़की के साथ हुआ वो गलत है, लेकिन आप ये बताइए ना ये काम रोकना पुलिस प्रशासन का काम है और पुलिस किसके पास है? ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ कौन सी सरकार की? बीजेपी। हाँ। तो उनका काम है या नहीं है? ਹੈਗਾ ਕੰਮ सेंटर सरकार के अधीन है दिल्ली पुलिस हाँ उसका काम है दिल्ली बीजेपी के है बीजेपी से नहीं है हाँ, बीजेपी हाँ, हाँ। तो फिर आप ये बताइए ना कि पंजाब में बादल सरकार आ रही है, इसके बाद क्या नशे को रोका जाएगा? नशे चो नशा बेचता कौन है कौन बेच रहा है? कौन देखो ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ यही समस्या है ना, जब भी क्वेश्चन किया जाता है तो ये बताया जाता है कौन बेच रहा है, ये तो पुलिस बताएगी ना, उसको तो सब पता है। ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਡੇਲੀ ਕੇਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ मजीठिया पर ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ कैप्टन जी इन्होंने भाई है। ਕੈਪਟਨ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਾਈ ਹੁਣ कैप्टन भी तो अकालियों का भाई है। ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ बताइए अंकल जी। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਤੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਪੀਆਈ ਨਾਲ ਤੀ आपने एक मिनट एक नया आपने क्वेश्चन पैदा कर दिया कि पहले जो सीपीआई के साथ थे अर्थात कॉमरेड में सीपीआई में क्या बुरा लगा आपको? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਰਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि इन चुनावों से पहले एक अकाली दल थे हाँ जी पक्का अकाली दल थे हमें पक्का 100 वोट थी हमारी अकाली दल की 100 वोट हाँ जी मारी किला कसाया अकाली दल ने 1 करोड़ का पर किला था हमारा 1 करोड़ का कसाया अकाली दल ने मैं बाद ना कहूँ जाके देख लो सारे पिंड में पूछ लो बाद ना कहूँ हमारा डेर वाली गली थी अकाली दल की 10 साल MLA रह लिया 10 साल सरकार रह ली हमारा कुछ नहीं बनया और कुछ नहीं कराया उस 1 एकड़ का क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं कराया जी ना कुछ भी नहीं कराया ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿ ਰੱਖਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਾਲੇ ਆਉ 8 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਾਲੇ ਆਉ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿਓ ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆ 8 ਕਿੱਲੇ बोल दसो कॉलेज नहीं है गांव के अंदर? कॉलेज है क्या कॉलेज हमारे कॉलेज जाने तो फीस वही नहीं मिलता एडमिशन ही नहीं मिलता वो भी नंबर चाहिए नंबर चाहिए ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ हाँ ये अकाली दल का लीडर का फोन आ गया तो एडमिशन मिल जाएगी नहीं एडमिशन नहीं मिलती उसमें ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ये भाई साहब कहते हैं काली भाई ये पहले तो कैप्टन का नहीं था मैं कैप्टन का नहीं कभी नहीं रहा पहला वो अकाली मारे थे कैप्टन का नहीं हो गए वो सीपीआई क्यों छोड़ा? कारण क्या है? कारण निजी कारण हो जाता कोई ना कोई ये जहाँ बोलने वाला नहीं जो हमारा विधायक था वो सुनने से उल्ट चला गया जो विधायक था हमारा का ना सिद्धांतवादी था वो सिद्धांत से उल्ट चला गया मैं पार्टी छोड़नी पड़ेगी हाँ मेरे लिए मैं सरपंच रहा हूँ सारे पंजाब का रिकॉर्ड वोटों में मैं तोड़ा है मेरे लोगों से पूछो लोगों के पुलिस लूट नहीं 5 साल किसी पुलिस ने नहीं लूटा
किसी ने वहां पर इंसाफ होता था। जे सारे लोगों को पूछ के देख लो, जे इन कालियों ने सांझी थोड़ा रखाई है, मैं गंद पाया जी, कब्जे कराए हैं आपके लिए। जो दुकान वाला हिस्से वाली ने लगेगा हिस्सा दो नहीं, चलो बाहर चलो गए। बड़ा आरोप लगता है कालियों पर कि उन्होंने हर जगह हिस्से डाले। भाई साहब मरे हुए, मैं हल्फिया बयान दिया है, 40 बंदे मरे हुए कि ये पेंशन खाते रहे हैं। 40 मेरा एफिडेविट आप भी देना चाह रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुनी गई। एफिडेविट दिया मैं, एफिडेविट दिया मैं 40 बंदे का कल का नंबर, इनने कुछ नहीं किया, उनकी मदद किया। हाँ अकाली दल ने उनकी मदद कर दे रहे हैं। ये भाई साहब पे से ईमानदारी से पूछ लो, जवाब देगा, अच्छा बंदा है। आपकी सरकार ने खाई है, क्या करने का कारण ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। सरपंच किस पार्टी का था? ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਾਉਂਦਾ। सरकार ने फिर क्या किया है इस मामले में? ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। आया जी, केस में नकल दे देता हूँ। केस करेगा कौन? वो तो पुलिस करेगी ना, पुलिस तो आपके पास थी। पुलिस ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਆਰਟੀ ਕਢਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅਗਰ एप्लीकेशन 100 कुछ गया है। 5 महीने की इकट्ठी पेंशन आती थी, 2 महीने की बनती थी। आपके गुट्ठे लाके ना लोगों को ऐसी दे देते थे। गांव के लोगों से पूछ लेते हैं, ये बात सच है कि पेंशन खाई है 40 लोगों की? सच है क्या भाई साहब? सभी बोल रहे हैं जी, सारा गांव थोड़ी ना झूठ बोलेगा। देखो जो कहीं जाने गांव झूठ बोल रहा है। यार जो उन्होंने पति नहीं, वो लोग भी की पेंशन 9 तो हो ना, 40 लोग केड़े मर गए उन्होंने खा के। बता रहे हैं कि आपको हमारी एक दुश्मनी सी थी, इसकी भी दुश्मनी है। हम एक पार्टी के बंदे हैं जी, निजी तौर पर गांव में जेड़ा हमारा दुश्मन था, उसके घर वाले की पेंशन लगी हुई थी, गरनाम कौर की पेंशन लगी हुई थी। वो बता रहे हैं अंकल जी कि आपने बताया क्यों नहीं? मैं बताया एफिडेविट दिया जी, एफिडेविट दिया लिख के महकमे को ऊपर तक इंक्वायरी हुई है। डीसी क्या इंक्वायरी में क्या आया? ना बहुत कुछ नहीं हुआ जी, बहुत सरपंच अच्छा है, बहुत सारा कुछ है। क्या कहोगे आप? जो डीसी को इंक्वायरी की उसमें कुछ नहीं हुआ? नहीं, इस बारे में मेरे से पहले हुआ है, बताओ। मैं तो बचपन में ही था। तो ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ लाया हूँ असली रीजनल फोटो जिसकी पेंशन लगी। पहले तो आप मान ही नहीं रहे थे भाई, नहीं हुआ था। पहले तो आप मान ही नहीं रहे, तो वही बादल साहब वाला काम हुआ ना कि मेरा इनका नहीं आता। बाद में जब लोग जे ऐसे जे गुर भाई साहब जे हमारा साथी है, अच्छा है, स्कूल के लिए अच्छा काम करता है। जे गुरुद्वारे जाके कह दे भाई काली गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, और जे झूठ बोलते हैं लोग, हम इनके बात साथ लग जाएंगे। ਮਰਪ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰਲੇ ਛਲਿਆਂ ਨੂੰ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਰਲੇ ਛਲਿਆਂ ਨੂੰ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਡੇ ਨੂੰ, 2.5 ਲੱਖ ਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਡੇਰੇ में इकट्ठ करके बोल दो। हमने बोल दिया, कोई पैसा नहीं दिया, कह दो या खड़े आ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇ? तो इतना तो अच्छा बंदा हूँ तो आप सोच ले। अच्छा जितना मोरा है अकाली दल ਨਾਲ जुड़ा हुआ है इसको। हाँ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल झूठ है। पंथ के नौ पर गेड़ा घर कर दिया। एक बात और बताइए, पंथ से बात याद आई कि राजनीति के अंदर धर्म और जाति होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ने छोड़ दी इन्होंने अंदर पा दी। भाई हमारा पंथ के नौ से हमारा हम जीत नहीं सकते। ये पंथ का नौ लेंगे लोग, भोले भाले हैं, वोट पा देते हैं। पंथ हमारा सबका है। ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ। आप अभी हाल फिलहाल में देखा सुखबीर सिंह बादल अमृतसर में अकाल तख्त में गए और वो उन्होंने बोला था, नहीं उन्होंने बोला था ਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, माथा टेकना एक अलग बात है। आप ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ।
ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। राजनीति होनी चाहिए। आप पर बड़ा आरोप लगता है इस बात को लेकर के आप धर्म की राजनीति करते हो। ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਅੱਡ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਡ धर्म है। तो अलग होना चाहिए ना। उस हिसाब से तो फिर बीजेपी भी कर रही है कि हमने मंदिर बनाया यूपी के अंदर, फिर तो वो भी सही होगा। लोगों का मुद्दा क्या होना चाहिए? मंदिर होना चाहिए, गुरुद्वारा होना चाहिए, या फिर विकास होना चाहिए? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਦਾ क्या पूछना चाहते हैं आप? कि धर्म राजनीति के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक तो आप उधर पेश कीजिए क्या बेहतर है। ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖ, ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਤੀਆਂ? ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਧਰਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। वो तो उन्होंने धर्म बचाने के लिए पहनी थी, राजनीति करने के लिए थोड़ी ना पहनी थी। हाँ जी। मैं एक जुल्म के बरखिलाफ आवाज उठाता हूँ, से लोगों से पूछ लो। मेरे ऊपर किना शेड्यूल कास्ट एक्ट इन्होंने लागू कराया, मेरे ऊपर केस कराया, ये काली पार्टी ने। विजय बोलता है किस बात के लिए केस कारण क्या जो आपको दसा है, मरियाओं की पेंशन खा रहे थे और लोगों की जमीन दबा रहे थे, कब्जे करा रहे थे, सब कुछ नशे पका रहे थे, हर एक चीज में बोलता हूँ। नहीं नहीं, जेकर झूठ मारता हुए फिर के कहना मारा किला कसाया है, मारा किला कसाया है, मारा किला कसाया है। ये भी झूठ बोल रहे थे। देखो पता नहीं तुम्हारे किला झूठ बोल रहा है, आप सच बताइए। नहीं नहीं नहीं, सभी सच है, ये जो बोल रहे हैं ये सच है। ये अकाली दल ने काम किया है। नहीं, कोई काम नहीं किया है, बेड़ा गर्क ही किया जितना किया है। ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक बात कहा कि जो झाड़ू वाले हैं, क्यों है झाड़ू वाले? कारण क्या है? अगर आपने 5 साल के अंदर काम किया होता क्यों जाते? ਇਹਦਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ 100 ਵੋਟ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਪੱਕੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮਾਰਾ ਕਿਲਾ ਵੀ ਇਨੀ ਨੇ ਕਸਾਇਆ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ तो कारण भी रहा होगा। ਨਿੱਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਾਰਾ ਕਰਤਾ? या केस कैप्टन या मोदी कैप्टन बुला रहे मोदी नू, परसों भी खबर सुनी है मैं। मोदी कैप्टन का रिश्तेदार अगे बादल, ये तो तीने इकट्ठे हो रहे हैं, मोदी कैप्टन ते बादल तीने इकट्ठे हो रहे हैं। या 7 चाहे 8 चाहे 9 तरीक नू ठहरे पटियाले जिले में, पटियाले हरे बनी ठहरे है। मैं परसों ही खबर सुनी है। इन्हों वोट वट कोई ना इन्हों पावे ना कोई करे। हाँ जी, आप जो बेरोजगारी एक मुद्दा है। हाँ जी, हमारे तो जी सेहत ते पढ़ाई चाहिए, सेहत ते पढ़ाई जरूरी है और सफाई चाहिए। तो ये था गाँव कुलरिया। आप लोगों से अपील है कि आप द लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।